in your life. मेडिटेशन तुम कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी. There are many sources here in this country, even outside the country. पर मैं तुम्हें एक जगह बता सकता हूँ, which is not related to any particular religion. विपासना centers. विपासना. तुम विपासना सेंटर्स जा सकते हो और ध्यान करना, मतलब ध्यान का मतलब क्या है कि वॉट एवर थॉट कम्स टू योर माइंड, वॉट एवर. जैसे मान लो तुम्हारे अंदर थॉट आ गया, तुम प्लेन में बैठे हो और प्लेन बम्प ले रहा हो और तुम डर रहे हो. उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब तुम डर रहे हो तो समथिंग इज कमिंग आउट. अभी मैं तुमसे कहूं डरो, डरोगे नहीं, क्योंकि वो जो डर का हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो रहा. दैट इज वाई एक्टिंग करना एक बहुत बड़ा आर्ट है. अभी मैं तुमसे कहूं रो, तुम रो नहीं पाओगे. पर अगर तुम बिना कारण को रो रहे हो, बिकॉज टू डू सर्टेन एक्ट यू हैव टू रिलीज सर्टेन हार्मोन. If without releasing a hormone you can perform, you are an actor. आपको क्यों डर लगता है कैमरा के सामने? क्योंकि तुम उस हार्मोन को बिना रिलीज के गुस्सा ही नहीं कर सकते. अगर मैं तुमसे कहूं गुस्सा करो तो तुम हंसने लगोगी. लेकिन वो जो अमिताभ बच्चन मोहब्बतें में खड़े होकर बोल रहा है ना, एंड द एंगर इज एक्सप्रेशन इज कमिंग. मेन चीज एक्सप्रेशन विदाउट हार्मोन, वो पॉसिबल नहीं है. Expression without hormone is an art, and that person should be paid for it. हस्बैंड वाइफ मॉल में घूम रहे हैं, उनसे को रोमांस करके दिखाओ, हंसने लगेंगे. क्या बात है भैया, ऐसे कैसे करते, किसी और की दिला दो तो कर दे. तो तुम अपनी सांसों से खेलना शुरू कर दो. तुम अगर एम्बिशियस हो इन रियलिटी, यही कहना चाहते थे ना, तो पता चला व्हाट इज एंजॉयमेंट, द एक्टिविटी विच स्टॉप्स योर माइंड. ध्यान रखना, इसमें कोई मजा नहीं है. और ये तुम कर लोगे तब तक जब तक एनर्जी. इसलिए बुजुर्ग लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब उनको पता था कि यार दैट वाज द बेस्ट मीडियम टू स्टॉप द माइंड, पर अब एनर्जी खत्म हो गई. It will not last forever, and it is the lowest medium. It is a medium, no doubt. ये आपके दिमाग को पूरा शांत कर देगा. वो जो लोग मोलेस्टेशन करते हैं वो सब पागल हो जाते हैं. Their mind stops at a particular. लड़की देखी अकेली, वो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, पकड़ लिया, उस फिट में पकड़ लिया. वो फिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिट. उस फिट में लड़की को पकड़ लिया, रेप कर दिया. जब वो फिट डाउन हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने यार. बट टिल देन द थिंग्स वर ओवर. यू गो एंड आस्क टू द निर्भया कन्विक्ट्स, दे आर क्राइंग कि अब नहीं करेंगे. नहीं, वो नहीं करोगे, वो तो बात की बात है. कर चुके हो बेटा, और तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को मैसेज मिलेगा. इसीलिए जो निर्भया कन्विक्ट्सों को बचा रहे हैं उनके पीछे वो ये ग्राउंड दे रहे हैं कि साहब कितने लोगों को मारोगे. क्योंकि इस देश में अगर परमिशन मिल जाए तो 80% लोग रेप करेंगे. इफ यू वॉच द आईज ऑफ द पीपल, स्पेशली गर्ल्स, तुम्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं. तो तुम अगर कभी कभी तुम देखो तुम्हारा रिलेटिव है, तुम्हारे घर का आदमी है, पर तुम उससे नहीं मिलना चाहती, बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन कम्स इन द आईज. वो जो बंदा जो तुम्हें देखता है ना, और उसके पीछे जब थॉट आते हैं, यहां जो थॉट आता है, दैट थॉट इमीडिएटली कम्स इनटू हिज आईज एंड यू अवॉइड. कभी कभी लोग तुमसे कहते हैं कि यार वो तुम्हारा मौसी का लड़का है, तो मिलकर नहीं जाके, तो कहते हैं मुझे नहीं मिलता. तो घर वालों को ये बात उस वक्त फील नहीं होती. क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग तो किसी का भी खराब हो सकता है. जिसका मन उसके हाथ में, वो ब्राह्मण. बाय बर्थ कोई ब्राह्मण नहीं होता. Anyone who is the master of his senses is Brahman. इसलिए हमने उस आदमी को महावीर कहा. महावीर मीन्स अ पर्सन हु कैन विन ओवर हिज माइंड. और इन दोनों की जो लड़ाई है, इन दोनों की,
जब आप कुछ भी करना चाहते हो पहली बार, तो ये तो करना चाहता है, ये मना करता है। तो जब तुम पहली बार शराब पियोगे तो ये मना करेगा, यू विल फील समथिंग इज रेजिस्टिंग फ्रॉम इनसाइड। इन दोनों की जो लड़ाई है, इसी को इस्लाम में कहा गया जिहाद। दिस इज कॉल्ड एज जिहाद इन इस्लाम, a continuous war. This is called as holy war in Christianity. This is called as धर्म युद्ध in Hinduism. तो ये दुर्योधन है और ये कृष्ण है, कॉन्शियस। और वो जो रथ तुमको दिखाई पड़ता है, चैरियट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ गीता, दैट इज योर बॉडी। Those 5 horses are your sense organs. वो जो लगाम है वो तुम्हारी सांसें हैं। जब भी तुम अपने थॉट को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी सांसों पे चले आओ। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट्स, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। तुम आंख बंद किए सांस पे लगे, यार तो दूर ही नहीं हो रहा। नहीं, मैं तुम्हें आज एक फॉर्मूला बता रहा हूं।